एक नजर डालते हैं आज के दूसरे मैच। इंडिया और जिम्बाब्वे का ये गेम था। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के इंडिया को कहा आइए, और उन्होंने 256 बना दिए। अभिषेक वापस आए अपने फॉर्म में, 30 गेंदों में 55 बनाए। ओवरऑल अगर देखें तो 440 रन बने इस मैच में, 72 रन से इंडिया जीता। बॉलर्स के लिए इसमें कुछ खास था नहीं। आप अंदाजा लगाएंगे कि बेनेट ने 97 नॉट आउट 59 से किए। आई थिंक इट वाज नॉट अ डे फॉर बॉलर्स, लेकिन इंडिया ने अपना जीत भी हासिल की, और जो मकसद था नेट रन रेट का, जो कि अब इन प्ले नहीं आता, वो उन्होंने वो भी हासिल किया। स्टार्ट करते हैं आज की इस परफॉर्मेंस से। पहला तो सवाल ये बनता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हम डे वन से बात कर रहे हैं, जब ये फर्स्ट राउंड चला था, कि एसोसिएट नेशंस या लेसर टीम्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस क्यों अपने ऊपर प्रेशर डालना चाहेंगे स्कोर बोर्ड का। आज जब एडन मार्करम ने एक्चुअली जब सुबह बात की थी और देखा पिच, तो उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, देयर समथिंग। बट इवनिंग के मैच में सिकंदर रजा का पहले बॉलिंग करना और सामने वाली पार्टी को इन्वाइट करना, जानते हुए कि वो रन रेट की तलाश में है, आपने बैल मुझे मार वाली बात कर दी। अब फिर ये जवाब तो सिकंदर ही दे सकते बैल किसका था जी? सवाल भी बैल सिकंदर किसका का, था? जवाब भी सिकंदर का है, बैल किसका था? नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया। वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि एक टीम जिसको चाहिए नेट रन रेट, और जिनकी बैटिंग आपकी बॉलिंग से बहुत उनकी बैटिंग बहुत सुपीरियर है ना, अगर आप उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो ऐसे बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप 190 क्यों नहीं कर रहे और उनको चैलेंज कर रहे कि यार हम 190 करते हैं, वो विल पुट यू अंडर प्रेशर। और मुझे क्या, मैं इसको जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मिस्टेक थी जो जिम्बाब्वियन क्रिकेट कप्तान ने की। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी यही हुआ 250। नहीं, देखें, ये अब वो जवाब दे सकते हैं कि व्हाई दे थिंक दैट दे विल चेज ऑन दोज ट्रैक्स जहां पे आप 190 खुद कर सकते हैं, वहां पे 250 करने के प्रेशर में आप क्यों आगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बैड डिसीजन था फ्रॉम द कैप्टन आर द मैनेजमेंट हुएवर डिसाइडेड। आज ਇਹਨਾਂ ਦੀ मैनेजमेंट ਤੇ कैप्टन न्यूटन ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, बहुत साइंटिफिक थी अप्रोच थी, उस वजह से ये चीज की थी। इट्स अ कॉमन सेंस। आपको जब पता चलता है, इट्स अ कॉमन सेंस, आप टॉस जीते हो, आप बैटिंग करो, 190 करो। उनका कॉन्फिडेंस डेंट है। आप उनकी बॉलिंग ने कुट खाई हुई है पिछले मैच में, आज आप फिर उसी मोमेंटम को लेकर जाओ, मारो इनको। क्यों किया इन्होंने? further to a conversation that was happening before the break, which was about out of form players. अभिषेक शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म थे हफीज, लेकिन उनको भी बैक किया गया, और उनकी क्वालिटी का आपको पता ही है, सबको पता ही है। आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी, और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। देखें, वो अच्छे प्लेयर तो हैं, और मैंने पहले कहा था कि जो टीम आपको बैक करती है वो आपके करैक्टर की वजह से करती है, आपके इम्पैक्ट की वजह से करती है, और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से करती है। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा से तमाम मैनेजमेंट बहुत खुश है, क्योंकि वो जब खेले हैं, ही इज़ वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर। उन्होंने जो 3 मैच में जिसमें 0 की बात की जाती है कि जो 0 पे आउट होकर, मैंने पहले भी बोला था कि उनके 0 पे आउट होने में वो इंटेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है। ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, बट श्योरली ही इज गेटिंग आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल। ही इज नॉट डैमेजिंग द होल कॉज ऑफ द टीम, क्योंकि पूरी टीम किस लिए खेल रही है? एक विनिंग कॉज के लिए। अगर ये फर्ज करें 15 रन करें 20 बॉलों पे, वो कंसर्निंग होगा मेरे लिए एज ए मैनेजमेंट। अगर मैं कोच हूं तो मेरे लिए अभिषेक का पहले 2 बॉलों में या 3 बॉलों में आउट हो जाना कोई इतना बड़ा मसला मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो 20 बॉल खेल के 10 करे, 12 करे, फिर मैं सोचूंगा यार देयर समथिंग रॉन्ग। सो आई थिंक दे बैक द इंटेंट ऑफ अभिषेक शर्मा, एंड द वे ही बैटेड टुडे, इट शोज द कॉन्फिडेंस। इट मस्ट हैव गिवन अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टू द मैनेजमेंट बैक इन द डगआउट कि मैं वही अभिषेक हूं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने अपने आप को 1.5 होशियार नहीं बनाया, जो मैं बात करता हूँ कि खामखा अपने आप के ऊपर वो होल चढ़ा लेना जो आप में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके इंटेंट को उन्होंने खुद बैक किया, उनकी टीम ने बैक किया, और आज उन्होंने वो डिस्प्ले किया जो अभिषेक शर्मा के साथ मुंसलिक है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था सिकंदर के, आई थिंक अपने इंटरव्यू में, कि आई टुक सम टाइम, एंड वही वाली बात जो होती है कि कभी कभार आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी भी पड़ती हैं एज ए प्लेयर इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर रन्स इमीडिएटली। तो वही वाली बात जो यहाँ पे सब करें कि जी आपसे अगर नहीं भी हो रहा, रन्स नहीं हो रहे, विकेट्स नहीं हो रही, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, यू कैन ऑलवेज टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड वर्क ऑन टैक्टिकली कि क्या चीज़ें आपकी गलत हैं, कैसे ठीक करनी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज कुछ बड़ी स्वैपिंग की, चेंजिंग की, और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई इंडिया ने। उन्होंने आज रिंकू सिंह को हटाया और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं लाए। ओपनर लाए संजू सैमसन, तिलक वर्मा को 5 पे ले गए, और ईशान किशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है 3 पे, उनको अपनी जगह पे लेके आ गए। इट वर्क फॉर देम, मे बी ये कॉम्बिनेशन आगे भी चले उनकी। लेकिन जो पार्टनरशिप अच्छी मिली इनको, स्ट्रेंथ मिल गया नीचे, और आफ्टर गुड स्टार्ट वो थी हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप जो इन्होंने की थी तिलक वर्मा के साथ, जो आज 5 पे खेले। 84 रन की पार्टनरशिप थी। इट वर्क फॉर देम दिस चेंज। बिल्कुल। आई थिंक जो एक चीज़ शायद जो चेंज करने की वजह बन सकती है वो ये है कि बाकी सब टीम्स ने एक हरबा अख्तियार कर लिया था कि ऑफ स्पिनर को ही इनके पास ले आएंगे, क्योंकि 3 लेफ्टी एक साथ आ रहे थे टॉप ऑर्डर में, तो उसको तोड़ने के लिए एक राइट हैंड बैटर ऊपर लेकर आए।
और आज मेरे ख्याल से फिर भी ये चीज़ मिस की है सिकंदर रजा ने। खुद आना चाहिए था उनको नए बॉल से, क्योंकि काफ़ी रन बन गए और जब वो आए तो ईशान किशान की विकेट उन्होंने फ़ौरन हासिल कर ली। तो मे बी जो इसके पीछे जो इतना मेजर चेंज है कि नीचे से एक प्लेयर निकाल के आप ओपन पे चेंज कर रहे हैं, वो जो 3 लेफ्टीज इकट्ठे आ रहे हैं उसको शायद उन्होंने चेंज करना था, क्योंकि आपने देखा एडन मार्करम भी आए इनके अगेंस्ट, सलमान आगा भी इनके अगेंस्ट आए, फिर एक और टीम ने भी इसी तरह मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स उन्होंने भी ऑफ स्पिनर से स्टार्ट किया। तो मे बी उन्होंने प्रोएक्टिव करने के लिए कि हम थोड़े से बॉलिंग प्लान्स दूसरी टीम्स के भी डिस्टर्ब करें, और ये उनके पास लीनियंसी भी है बिकॉज प्लेयर्स इतने रेडी हैं, मैच रेडी हैं कि वो डिफरेंट पोजीशंस पे आके खेल सकते हैं। क्या ये लगता है यही कॉम्बिनेशन शायद ये अडॉप्ट कर लें बाकी मैचेस के लिए? ये हो सकता है, हो भी सकता है और हो नहीं सकता, ये तो आई थिंक आगे डिपेंड करेगा। अक्षर पटेल को भी मेरे ख्याल से ना खिलाना साउथ अफ्रीका के मैच में एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपने सारे बॉलर्स ना दिखाएं बिफोर द वर्चुअल फाइनल और सेमीफाइनल, आप थोड़ा सा चेंज करते हैं ऐसी चीज़ को। ये भी लोग उस ग्रुप मैचेस में दिमाग में रखते हैं, बट उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मार्जिन चला जाएगा और वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएंगे। जहाँ पे आपके 7वें नंबर पर दुबे आ रहे हो और 6 इस तरह के बैट्समैन हो जो इंडिया के खेल रहे हैं, मेरे पास अगर कुलदीप बैठे हुए हैं तो मैं एज ए मैनेजमेंट उनको चाहूँगा कि वो टीम में आएँ और वो मुझे अपनी बॉलिंग के साथ 2 या 3 मिडिल के अंदर आउट करके दें जिनकी एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जब आपके पास 7 नंबर की इतनी शानदार बैटिंग लाइनअप मौजूद है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप विकेट टेकर की तरफ। मगर आज जो रन रेट का चक्कर था और जो एक तो ये सना बेटी ने जो बात की, ये भी इसमें इट डज मेक सेंस के 3 लेफ्ट हैंडर ऑफ स्पिनर उसको नलीफाई करने के लिए, बट क्योंकि आज इनका जो मेन फोकस था जीतना तो था ही था, बड़े मार्जिन से नेट रन के ऊपर, इसलिए उन्होंने सारा कुछ किया और दुबे को इसलिए रखा और कुलदीप यादव को नहीं लेके आए। बाकी एक पॉइंट ये है कि अक्षर पटेल को पिछले मैच में ना खिलाना, आई थिंक वो गलती कर गए। आप जब सुपर 8 में आ जाते हैं तो आप इस तरह की सोच नहीं रखते कि मैं किसी को बचा के रखूं आगे जाके फिर उसको फिर दोबारा लेके आ जाऊं, ऐसा नहीं है। टोटल मैच ही कितने रह जाते हैं आपके, टोटल 3 और 2 5 मैच है आपको, तो आपके बेस्ट 11 हो जाने चाहिए। मेरा ख्याल है ये इन्होंने अक्षर पटेल की गलती की, मेरी अपनी जो सोच है। अच्छा, बेस्ट 11 में एक जो इनका प्लेयर है, उमर आपसे ही बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या एड सो मच बैलेंस टू दिस साइड। आई मीन हम हमेशा बात करते हैं हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर हु कैन बैट, हु कैन बोल 4 ओवर्स एज वेल इफ रिक्वायर्ड, एंड वो दोनों में ही डिलीवर करते हैं। आज उन्होंने 50 की 23 बॉल्स में, और पार्टनरशिप जो उनकी एंड वाली थी, आई मीन वो देखने वाली है कि किस तरह से वो जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, जब भी पास एक लग्जरी मिल जाती है कि ये अपने एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं या बैटर को खिला सकते हैं, तो आई थिंक ये इंडिया को बड़े वो फ़ायदा देता है। हार्दिक पांड्या स्पेशली बैटिंग में, फिर जिस तरह वो पावर प्ले में उसको यूज़ करता है, तो आई थिंक ये इनको एक एक्स्ट्रा कुशन है। और जहाँ पे इससे बॉल जो था, स्टिल आई बिलीव कि इंडिया की जो 5th बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इनके लास्ट मैच में भी जब चक्रवर्ती को रन्स पड़े थे तो इनको फिर समझ नहीं आ रही थी कि हमने कौन से 5वें बॉलर से बॉल कराने हैं। तो स्टिल आई बिलीव कि उनको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी, जिस तरह सैकी भाई कह रहे थे और हफीज़ कह रहे थे कि आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडल के ओवर में, स्पेशली कुलदीप यादव, आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन भी है, लेकिन वो आपका विकेट टेकिंग नहीं, वो कंटेन बॉलर है, वो आपके लिए थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनको इंडिया को आगे के मैचेस के लिए जहाँ पे अच्छी टीम होगी तो इनको बॉलिंग कंप्लीट करने होगी, एटलीस्ट आपके 4 कंप्लीट बॉलर होने चाहिए। इफ यू अलाउ मी एक क्वेश्चन मैं गुल से, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के एतबार से ये यार, हार्दिक पांड्या क्या रिबाडा नगीडी इस कैलिबर का बॉलर है या प्योर जैसे हम कहते हैं बॉलर है, पूरा है, प्रॉपर है? क्या इसके अंदर इतनी स्किल्स है? स्किल्स उस तरह की स्किल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि उसको किस तरह यूज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको कॉन्फिडेंस, कि वो जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसको बैक कर रहा है, उसको जिस सिचुएशन में भी लेके आता है वो हाथ रेस करता है। अगर आप 2024 की फाइनल ओवर की बात करें तो वहां पे उसने हाथ रेस किया, वो कर रहा है। कॉन्फिडेंस आपको, अगर आपकी लिमिटेशन कम भी हो, आपकी स्किल्स कम भी हो, लेकिन जहां पे आप जिस तरह आप अगेन बात करें कि आप यहाँ से मेंटली स्ट्रांग हो और दलेर हो यहाँ से, तो आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती है। अभी जो आजकल का जो बैट्समैन है वो चाहे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के जितने भी टॉप के बैट्समैन है, वो ये कहते हैं क्या तुम बेस्ट बॉलर को टारगेट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो क्या स्किल्स हैं, माइंडसेट है, टारगेट कर सकते हो तो फिर उसको बॉक्स देते हैं, टिक बॉक्स करते हैं। क्या ऑपोजिशन हार्दिक पांड्या को टारगेट नहीं कर सकती है? अगर करती है, हाँ, तैयारी होती है, सोचने से तो नहीं ना होगा। जो सैकी भाई जो हम बात कर रहे थे, इसको टारगेट करना चाहिए। वही वाली बात है ना, ये टारगेटेड बॉलर है, इसको टारगेट सही इंडिया के तरीके पास से और करना ऑप्शंस चाहिए। है ना,
दे हैव अदर बॉलर्स एज वेल, तो एक आधा में किसी एक्सपेंसिव भी हो गए, वो डूबे के पास चले नहीं, गए, हम वैसे तिलक वर्मा ने सिर्फ हार्दिक के लिए बात अगर बात आपकी कर रहा हूँ कि इसको हम टारगेट क्यों नहीं करते हैं इसको, हम क्योंकि तो हमारी हम तो हम तो सफियान किसी भाई को भी नहीं इसमें- करते, हम तो अक्षर पटेल को नहीं करते। हम तो इसमें विकेट दे के आ जाते हैं, जो हमारा T20 का मैं मैच था, इसीलिए उमर गुल से ये ये तो पूछा हमारा था कि T20 किसको का ज्यादा मैच था, पता है इसने इसको। पावर out प्ले कर में दिया। एक दो यही आउट करके देता है इंडिया वही को, ना, इसको तो- स्पेशली अगेंस्ट हमारे जब भी हमने खेला तो बहुत है विकेट लास्ट लिए। मैच में जो हम बात कर रहे हैं कि उनका फिफ्थ बॉलर एक्सपोज हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या को रन पड़े और उसको चक्रवर्ती को रन पड़े जो उनका मेन बॉलर है। तो हमेशा से जो अच्छी टीमें होती है वो टारगेट करते हैं प्लेयर्स को। असल Although में प्रेशर उनके की मैनेजमेंट का मसला है, जो भी टीम इनके खिलाफ अपने प्रेशर जोन से निकली है और उनकी स्किल्स इक्विप्ड हैं, स्किल्स रेडी हैं, उन्होंने इनको फेंटा लगाया। चले इसी पे जिसने आगे नहीं, जाके- जो नहीं प्रेशर हैंडल कर सका, जिसकी गेम रेडी नहीं है टू चैलेंज द अपोजिशन, वो स्ट्रगल करता है। ठीक है। वर्ल्ड कप में क्या इंडिया की बॉलिंग इतनी है कि उनको आखिर तक लेकर जाए, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज क्योंकि हमने देखा बहुत ही ट्रू पिच थी, बुमराह को भी विकेट नहीं मिली, सो ऑन सो फोर्थ, विल हैव अ लुक एट हाउ इंडियाज बॉलिंग इज फेयरिंग इन दिस वर्ल्ड कप। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम इंडिया की बॉलिंग पे नजर डालेंगे कि कहां तक लेकर जा सकती है इनकी ये बॉलिंग। हमें ऐसा फील होता है, देखते हैं मैचेस में, कि इंडिया की जो बैटिंग जो स्ट्रांग है वो एक्स्ट्रा 15-20 रन रखती है इस मार्जिन को, ज्यादा लोड ना आए बॉलिंग पे। आज हमने जो मैच में देखा बहुत अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए, इसलिए कुछ बॉलर्स विकेटलेस रहे, लेकिन एक शख्स जिसने बहुत शानदार बॉलिंग की वो थे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 3 for 24 की परफॉर्मेंस दी। उनके बारे में थोड़ी बात करूंगा मैं उमर से, एंड देन वील टॉक अबाउट हाउ द होल बॉलिंग यूनिट लुक्स लाइक एज अ होल। अर्शदीप की बॉलिंग अगेन दे प्रॉब्ली माइट नॉट बी हिज फर्स्ट चॉइस। इंडिया की बुमराह को लेके आते हैं, लेकिन कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, आज उन्होंने अच्छी उनकी यूटिलाइजेशन की अगेंस्ट जिम्बाब्वे टॉप ऑर्डर। आई थिंक आप सही कह रहे हैं, यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैप्टन के लिए। और अर्शदीप की अगर आप बात करें तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि नए बॉल का बेहतरीन बॉलर है। वो जिस तरह अपराइट सीम के साथ बॉल करता है, जिस तरह अपने दोनों स्विंग करता है, कंट्रोल के साथ, अच्छी गुड लाइन लेंथ के साथ, अपने रिस्ट को जिस तरह यूज़ करता है, अपनी सीम पोजीशन को जिस तरह चेंज करता है, तो उसको पता है कि नया बॉल किस तरह करना है। मेरे ख्याल से अगर आपको अर्ली ऑन ये जिस तरह अर्शदीप नए बॉल को आप एक आधा ओवर आप टैकल करते हो, उसको विकेट नहीं देते, तो ये इनको प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक बुमराह की बात है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है अभी इस एरा के, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो या T20, लेकिन उसको जो यूज़ करते हैं वो स्पेल में यूज़ करते हैं, एक साथ उससे एक ब्रस्ट नहीं मारते। क्योंकि जिस तरह अर्शदीप करता है, आज जिस तरह उसने 3 ओवर किए, ऊपर से जो नया बॉल करता है उसने 3 आउट किए, तो अब बुमराह से वो काम लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं, उसके सराउंडिंग में दूसरे बॉलर्स यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे अगर आपको पावर प्ले में इनको रन्स पड़ जाते हैं, उनका नया बॉल अच्छा नहीं होता था, तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली इनके जो मिडल ओवर में जिस तरह उनको हम अगेन एंड अगेन बात कर रहे हैं, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है उनका, कुलदीप वो नहीं खेल रहा, तो लास्ट मैच में भी इनको प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे ख्याल से इनको आगे जाके बॉलिंग का मसला हो सकता है। बैटिंग नो डाउट इनकी बहुत डीप तक जाती है और उनमें एबिलिटी है कि उनकी पावर हिटिंग भी है, उनकी जो जिस तरह तिलक वर्मा आज नंबर 5 पे आया, शफल किया उनको, तो उनकी वो एबिलिटी है, सारी एबिलिटी, वो ग्राउंड शॉट भी खेल सकते हैं, गेम अवेयरनेस भी है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनको बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी। यही बात है ज़ैनब, मैं जो कह रहा था कि आई मीन अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बट रिसेंट टाइम से मैं कहीं याद नहीं आता कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गया हो और बॉलिंग ने एक छोटा टोटल बचा लिया हो। हमेशा इनके पास एक तगड़ा स्कोर होता है अगर इंडिया ने पहले बैटिंग किया। वो लिटमस टेस्ट क्या उन्होंने पास किया है, कैन दे डू इट, कि अगर कोई 130 का टोटल बनाता है इंडिया, क्या ये रोक पाएंगे? बट अगेन यू विल नॉट ब्लेम देम फॉर बीइंग अ गुड बैटिंग यूनिट। हम हमारे they- अगेंस्ट they- पिछले वर्ल्ड कप में 140 ही आई थिंक डिफेंड किया था हमने, इंडिया ने। लेकिन वो यूएस का पिच था। हाँ मैं वैसे कह रही हूँ, That was a छोटा tough pitch. छोटा 120 something था। हाँ 130 140 डिफेंड किया था। लेकिन मैं आपको अगर इनकी बॉलिंग के लिए मैं अगर थोड़ी सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैं जब इंडिया के खिलाफ खेलता पहले मैच खेले तो आई वाज टोटली अंडर प्रेशर, वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सका, नॉट टू लाइक मैं परफॉर्म इसलिए नहीं कर सका कि मेरे ऊपर एक मेंटल इतना प्रेशर था, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान गेम इज ऑलवेज बिग। राइट। फिर जब मैंने अपने मेंटल स्टेट कंट्रोल की तो मुझे पूरी दुनिया की सबसे मीठी बॉलिंग इंडिया लगती थी, वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि वो जो मेंटल स्टेट है ना, वो डैमेज करता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर। और दुनिया के जो प्लेयर है शायद उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है। इसलिए जो सिकंदर ने बात की कि दुनिया की बैटिंग इनके खिलाफ बड़ा अच्छा खेलती है, फेंटा लगाती है, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि अभी तक आप देखें कि पाकिस्तान का कोई भी एक बैट्समैन पिछले 4-5 सालों के अंदर, मुझे किसी का एक स्वाय एक वो 2021 में जो हमने एक टोटल क्लिनिकल विक्ट्री ली 10 विकेटों से, जो 2021 के वर्ल्ड कप में, तब से लेके अब तक जितनी भी इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए हैं, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है। राइट। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक जिगरा लेने की जरूरत होती है, एक मेंटल स्टेट रेडी करने की जरूरत होती है। ये बॉलिंग कोई ऐसी बॉलिंग नहीं है जो आपको चैलेंज कर सके, जो आपको एक्सपोज कर सके स्वाय एक बॉलर के, और वो है बुमराह, जो बेहतर बॉलर है। ऐसा नहीं कि उसको शॉट नहीं लगते, ऐसा नहीं कि उसको स्कोर नहीं होता, लेकिन ओवरऑल अगर एक पूरी कंपोजिशन ऑफ द बॉलिंग देखें या पूरा सेट ऑफ बॉलिंग देखें
मुझे इंडिया की बॉलिंग में कभी भी वो थ्रेट नहीं मिला। Yeah, he has that ability to bowl special delivery, जैसे कहते हैं ना, बुमराह की अगर बात करें तो वो आपको मैच किसी भी वक्त वापस इंडिया की तरफ ला सकते हैं। ही इज द गो टू बॉलर उस तरह से। बट वो जो उन्होंने बात की वो मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना सना, आपने भी खेले हैं मैचेस उनके अगेंस्ट एंड द प्रेशर इज ऑलवेज देयर। आई मीन ये इन्होंने इंटरेस्टिंग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि अक्सर प्लेयर से पूछा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच प्रेशर होता है या नहीं होता। कई प्लेयर्स कहते हैं नहीं, वी आर गोइंग टू ट्रीट इट लाइक अनदर मैच, बट एक्चुअल में Actual में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया के गेम में ये मौजूद है। प्रेशर को आप कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकते, वो हमेशा रहेगा। लेकिन वंस यू कंट्रोल दैट, मैं ज़ाती तौर पर मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ का ये लर्निंग्स है कि जब मैंने अपनी मेंटल स्टेट अगेंस्ट इंडिया बेहतर की, आई परफॉर्म वेरी वेल अगेंस्ट दैट। सकलन आपसे बात करते हैं। एक बॉलर जो अच्छा इनके लिए परफॉर्म करता है कुलदीप यादव, और उसकी परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन ऐसा फील होता है कि इंडिया उनको जब उनकी ज़रूरत होती है तब यूज़ करती है। इज़ नॉट देयर ऑल टाइम चॉइस हर मैच में। हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ये फिर नजर आए, दिल्ली में इनका मैच होगा। आई थिंक उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो सही नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, बट बहुत ही स्किलफुल है, और जब भी उसको खिलाते हैं वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग करता है, उसके अंदर स्किल्स हैं, दोनों तरफ टर्न करता है। और अच्छी चीज़ ये है कि वो बिल्कुल फ्लैट बॉलिंग नहीं करता, गेंद की प्रेजेंटेशन को अच्छा रखता है, अप एंड ओवर जो टर्न करना होता है वो उस तरह को टर्न करता है, दोनों तरफ से डिसीव करता है। और आपने देखा होगा जब कभी फुल टॉस पे भी विकेट मिलती है, क्योंकि गेंद का ड्रॉप अच्छा चल रहा होता है, जिसकी वजह से फुल टॉस वो समझता है कि फुल टॉस है, बट फुल टॉस होता नहीं, उसकी रीच से थोड़ा सा बाहर होता है। तो आई डोंट नो कैप्टन को फेथ नहीं है या कोच को फेथ नहीं है इनको। अगर कंटिन्यूस इसको अपॉर्चुनिटी देते जाएं तो ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड रैंकिंग में किसी और लेवल पे चला जाए, और ये और ज्यादा इफेक्टिव बॉलिंग करके दिखा सकता है। इज ए इम्पैक्टफुल बॉलर और विकेट टेकिंग एबिलिटीज उसके अंदर है, अच्छा, जस्टिफाई नहीं कर रहे उसके साथ। ये बताएं कि इन्होंने अपना, जिस तरह हफीज ने बताया अबाउट हिज टाइम एंड हाउ ही वाज हैंडलिंग प्रेशर इन एन इंडिया पाकिस्तान मैच, इन योर टाइम बॉलर पे भी तो ऑब्वियसली प्रेशर होता ही है, जिस पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू सीन दैट। सो हाउ कोई उस टाइम की कोई यादें ताज़ा करें कि आप किस तरह से प्रिपेयर करते थे, या कोई मेंटल स्ट्रेंथ वाली बात हो रही है ना कि किस तरह से हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, कोई होता था प्रेशर? डिड यू फील द प्रेशर एट ऑल और द बॉलर्स? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सो लकी, क्योंकि जब इनके साथ मैच होता था तो मैं एक्चुअल मैच खेलने से पहले ही अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारे मैच खेलता था। मैं प्रेशर को मैं ही कहता था कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू विल बिकम अ हीरो। तो ये बहुत अरसे से यही सोचें चल रही होती थी, और जब मुझे जाना होता था स्पेशली टेस्ट सीरीज, जो मैं यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज हुआ, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे टोटल ओवर मैंने प्रॉब्ली अगर 2 टेस्ट मैचों में मैंने 200 ओवर किए, तो मेरा ख्याल है मैंने पहले से 2000 ओवर करके गया था। मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया हुआ था कि 200 ओवर करने से पहले मुझे 2000 ओवर मैंने किए हुए थे, और एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप मैं अपनी इमेजिनेशन में बॉलिंग कर रहा हूँ, सचिन को कर रहा हूँ, ड्राविड को कर रहा हूँ, अजरुद्दीन को कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं खुद क्रिएट करता था, ये मुझे इस तरह खेल रहा है, मुझे इस तरह करेगा, ये इस तरह जाएगा, ये ऐसी सिचुएशन आएगी। तो आई यूज्ड टू प्ले अ मैच इन माई इमेजिनेशन बिफोर अ रियल मैच। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपके इमेजिनेशन में क्लैरिटी आती है, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, और आप साथ में वर्क हार्ड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं 2000 ओवर करके गया हुआ था, तो पूरी सीरीज में ना कोई निगल था, ना कोई इंजरी थी, ना कुछ था, मुझे पता था मुझे जाना है और मुझे करना है। तो आई थिंक प्रेशर आना है जब आपको वेल बिफोर टाइम उस प्रेशर को उधर ही फील करना शुरू कर दें। आहिस्ता 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 आपके दिमाग के अंदर सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी, आप साथ में वर्क हार्ड कर रहे होंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं ना, यानी हफ्ते के बाद आपका मैच है, तो आप 3 दिन 4 दिन स्विच ऑफ ना हो, आप पहले से सोचना शुरू कर दें अभी ले लें प्रेशर। आप उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपके दिमाग के अंदर सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे, आपका एक पूरा प्लान बनना शुरू हो जाएगा, और आप फिर ग्राउंड में उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। ऑन द डे फिर आप रिलैक्स भी रहेंगे, आपने मैचेस खेले हुए, आप अपने आप को छक्के भी मरवाएं, आप अपने आप को चौके भी मरवाएं, रगड़ा दें अपने आप को, कभी जीतें कभी हारें, ये भी कर लें। जब आप मैच में जाएंगे तो फिर आप एक शॉकिंग उस मोड में नहीं जाते हैं, आप रियलिस्टिकली आप इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, वो सारी चीजें, एग्जीक्यूशन। ज़ैनब, अगर मैं एक बात पूछ सकूँ? हाँ। देखिए मैं कभी भी आप जैसा स्किलफुल नहीं था, और मैं शायद मेंटली इतना स्ट्रांग भी नहीं था, लेकिन मुझे पहला मैच खेलते वक्त बहुत प्रेशर था, वेरी ऑनेस्ट। अगेंस्ट इंडिया पूरी दुनिया की क्रिकेट में कहीं ना कहीं खेल चुका था, लेकिन इंडिया के खिलाफ मेरे पहले कुछ मैचेस में आई वाज नॉट मैनेजिंग माई सेल्फ वेल मेंटली, जिसमें मुझे लगता है कि मैं बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर सका। लेकिन जब मैंने अपनी मेंटल स्टेट बेहतर की तो मेरे लिए उनके खिलाफ परफॉर्मेंस करना ज़्यादा बेहतर और आसान लगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह ग्रेट ऑफ द गेम है, लेकिन क्या पहला मैच आपका जब था इंडिया के खिलाफ वो इतना ही कामयाब था जितना आपका वो टेस्ट सीरीज जिसकी आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं? जी इसी तरह ही था। मेरा ख्याल है हमारे ज़माने में आपके पास बहुत एम्पल टाइम होता था, आपको पता है 1 महीने के बाद इंडिया के साथ मैच है,
आप तब से शुरू हो जाते हैं और आप उसी तरह करें। और आपके मैचेस जैसे आपने क्रिकेट बहुत खेले, late होते बहुत आपके पास टाइम ही नहीं है, आप इधर खेल रहे हो उधर खेल रहे हो, फिर आप बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते इतनी नहीं, जब मैं हो। खेला हमारे ज़माने में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था। आई थिंक नॉट जस्ट फॉर मी, इवन वसीम अकरम, वक़ार। और मैं जब इनके साथ बैठता था और इनकी जब बातें सुनता था तो मैं कहता था यार इट्स जस्ट अ मैच। वैसे आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं आपके एरा में, उस एरा में 90s में पाकिस्तान की बॉलिंग से दुनिया घबराती थी, तो प्रेशर तो दूसरी साइड पे होता था। बैटिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग से तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स सांस नहीं लेने उन देते थे। ग्रेड्स के साथ बैठ के ही आपकी जो है ना दिल दिमाग कॉन्फिडेंस बड़े अजीब हो जाती है। आप अपने आप को हंसी मजाक चल रहा है। वो भी चलता था और आप तुर्रम खान समझना शुरू कर देते थे अपने आप को। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी, आई प्लेड विद वसीम, वक़ार एंड देन ऑब्वियसली शोएब अख्तर, फिर बीच में अफरीदी आ गया, मुशी भाई थे, एंड इट वाज सच अ प्लेजर टू बी विद देम इन द ड्रेसिंग रूम एंड इन द ग्राउंड प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एंड अदर टीम्स। Every single player was a match winner back then. जी बस और क्या, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम कंक्लूड करेंगे आज के इन दोनों मैचेस को। और कल का एक इंपॉर्टेंट मैच है, उस पे बारे में बात करनी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच, जो कि कल कोलंबो प्रेमदासा में खेला जाएगा। ग्रुप 2 का मैच है और ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए। और सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि अगर ये मैच इंग्लैंड जीत जाता है तो पाकिस्तान के होप्स अलाइव रहेंगे। अब इस पे बात होती है कि इंग्लैंड इस मैच को लेगा किस तरह से। सना के पास आते हैं कि एक तो जब एक टीम क्वालिफाई कर जाती है तो उसके पास ये लिबर्टी होती है कि वो चूज करे, और शायद स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो कि मैं फर्स्ट फिनिश करना चाहता हूँ या सेकंड। उसका रीजन ये है कि अगर तो पाकिस्तान नहीं करता क्वालिफाई तो सेमीफाइनल इंडिया कोलकाता में होगा, और ग्रुप 1 का जो लीडर है वो ग्रुप 2 से खेले। तो अगर इंग्लैंड सेकंड फिनिश करता है तो कोलकाता में खेलेगा, फर्स्ट फिनिश करता है अपने ग्रुप में तो फिर वो वानखेड़े में खेलेगा। व्हाट वुड दे प्रेफर? यू थिंक इनके माइंड में अभी ये चीज़ चल रही होगी, हाउ डू वी अप्रोच दिस मैच? बिल्कुल। और इसके अलावा जो आपने कंडीशंस की बात की, मैच सेंटर्स की बात की, वो भी दिमाग में चल रहा होगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर ग्रुप टॉप करते हैं, कल अगर जो भी मैच जीतेगा वो ग्रुप टॉप कर सकता है, तो वो साउथ अफ्रीका को अवॉइड करेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि साउथ अफ्रीका का अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ है और इस वक्त सबसे कंप्लीट टीम साउथ अफ्रीका नजर आ रही है। यस, इंडिया की टीम को आप वो नहीं राइट ऑफ नहीं कर सकते, वेस्ट इंडीज़ को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस ग्रुप को टॉप करते हैं तो आप साउथ अफ्रीका 100% सेमीफाइनल में अवॉइड कर देंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कल के मैच के लिए जब ये दोनों टीम्स जाएंगी। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अप्रोच तो ये होना चाहिए, यू वांट टू बीट एवरी साइड इफ़ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप, लेकिन आप अपने आप को पुश भी करना चाहेंगे कि आप सेमीफाइनल से फाइनल तक भी और अपने आप को लेकर जाएं। तो दोनों तरीकों से बात तो यही बनती है कि आप कल का मैच फुली जीतने की तरफ जाएं। मैं सिर्फ सॉरी इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन नहीं कह रहा था, व्हाट सूट्स इंग्लैंड्स बैटिंग मोर, वानखेड़े और मैं यही बात करूंगी, मैच सेंटर्स तो एक रीजन होगा, बट एक ऑपोजिशन उसी सेंटर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा। तो मैंने कहा दोनों चीजों को दिमाग में रखते हुए आई थिंक दे वुड वांट, बोथ टीम्स वुड वांट टू विन द मैच। मेरे ख्याल से इनके जो बॉलर्स को जो शूट कर रहे हैं ना वो श्रीलंका शूट कर रहा है, क्योंकि अभी जब से ये इंडिया से यहाँ पे आए हैं तो वो भी इनके स्पिनर ने परफॉर्म करना शुरू किए। डॉसन परफॉर्म कर रहा है, आदिल रशीद कर रहा है, और इससे पहले भी इन्होंने जो यहाँ पे जो सीरीज़ जीती अगेंस्ट श्रीलंका होम में, बायलैटरल सीरीज में किसी भी होम के अगेंस्ट आप जीते तो इट मीन्स कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कैंडी में उन्होंने वो 3-0 वो सीरीज जीती है। तो मेरे ख्याल से ये एज बैटिंग लाइनअप भी और बॉलिंग के टर्म से भी ये लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारा मैच श्रीलंका में हो जाए। लेकिन पाकिस्तान और अगर श्रीलंका दोनों, अगर श्रीलंका तो आउट ऑफ द टूर्नामेंट है और अगर पाकिस्तान भी क्वालिफाई नहीं करता तो सारा टूर्नामेंट इंडिया जा रहा है जी, ऑफ कोर्स वही। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कल के मैच को लेके कोई ये सोच होगी कि हम यहाँ रह जाएं, क्योंकि यहाँ रहने की वजह सिर्फ एक ही है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में से क्वालिफाई करे। यहाँ ये रह भी नहीं सकते, नहीं, रह नहीं सकते, क्योंकि they have to पाकिस्तान तो क्रॉस में खेलेगा तो वो टीम इधर आएगी, ये नहीं रह सकते। चलिए ये डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है इस पिच पे, जो ये कंडीशंस हैं प्रेमदासा, इंग्लैंड डू यू थिंक सूटेबल होंगी उनके लिए? डू यू थिंक हरा सकता है इन कंडीशंस में, नोइंग द कंडीशंस ऑफ प्लान? देखिए इस वक्त जो इंग्लैंड जाहिर है जिस जगह पे टेबल पे बैठा हुआ है और जो उसकी आंखें सेमीफाइनल पे थी वो पहुंच चुका है गालिबन, 100% है मेरा ख्याल है इंग्लैंड पहुंच चुका है। मेरा ख्याल है जब आप टूर्नामेंट में होते हैं तो आप यू डोंट थिंक फार अहेड, आप मैच बाय मैच जाते हैं, जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं आप बहुत जल्दी अपने आप को, अपनी सोचों को गैदर करते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। आप ये चीज़ों को नहीं जाते कि ये कंडीशन मुझे सूट करेगी या उधर जाएंगे सूट होगा कि नहीं होगा, नहीं, आपको अब जो गिवन कंडीशन है यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट, उसके ऊपर प्लान बनाएं, प्रिपेयर्ड करें और उसी तरह से कम्युनिकेट करना शुरू कर दें और अपने आप को तैयारी करके बट वंस यू हैव क्वालिफाइड, हाउ डू यू अप्रोच द गेम देन? मैं सवाल You should never lose the confidence. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करते आप अपने ड्रेसिंग रूम में कोई भी नेगेटिव वाइब आने की किसी को इजाजत नहीं, आप हवा नहीं आने देंगे नेगेटिव, बिल्कुल नहीं। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप जीतें तो वो ज़्यादा यू डोंट चेंज एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप चेंज नहीं करोगे, आप उसी
वाइब्स को, उसी कल्चर को, क्रिकेटिंग कल्चर को, उसी तरह की जो एनवायरनमेंट है, वही सोच अब सबकी एक आवाज़ होनी शुरू हो जाती है। जब इकट्ठे खेलते खेलते यहाँ तक आते हैं, आप किसी भी चेंज को जो है वो नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे भाई हमें इसी तरह ही चलना है आगे। मैं ज़ैनब की सवाल को आपसे की तरफ लेके आता हूँ कि क्या इंग्लैंड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्रेमदासा में, वो न्यूजीलैंड को चैलेंज कर सकता है? मुझे लगता है कि अगर मैं लास्ट गेम देखूं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी बैटिंग वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, दे वर नॉट स्कोरिंग एनी रन्स। तपस्पाला के लिए जी वो जहाँ पे भी था, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग द स्पिन, क्योंकि उनकी जो बैटिंग ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में है वो स्ट्रगल कर रही है। वो तो हैरी ब्रूक की स्पेशल इनिंग्स थी जो पाकिस्तान से मैच जीत के लेगी, कुछ हमारी भी गलतियाँ थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बैटिंग अभी भी सॉर्टेड है, दे आर स्टिल लो इन कॉन्फिडेंस। न्यूजीलैंड मुझे ज़्यादा हैवी नजर आता है। सिर्फ वो टेक ले रहे थे कि श्रीलंका ने हाथ में दे दिया गेम, वरना 6 विकेटें श्रीलंका ने इनकी ले ली थी वो नीचे से स्कोर करके, तो एज एन ऑपोजिशन इंग्लैंड शायद ये मौका ना दे। कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा तौर पर अगर वैसी ही कंडीशन मिलती है, बहुत स्पिन कंड्यूसिव है, बहुत ज़्यादा स्क्वायर टर्नर मिल जाता है, तो न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी एक मैच खेल लिया है इन कंडीशन में, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कल के मैच के लिए बेहतर साबित चले, मैं तो ये इंटरेस्टेड हूँ कि सना अभी तक लीड कर रही है हमारी प्रेडिक्शन बहुत चार्ट में तेजी या से। नहीं, या कोई आप और बिल्कुल साथ आगे? साथ ही। अच्छा चलें दिखा दें जी। अच्छा जी, सना हफीज और उमर भाई साथ साथ हैं, एक एक फर्क है, एक का विद फर्क है। 7 और मैं भी थोड़ी सी 1 पॉइंट मेरा बढ़ गया है, पता नहीं कैसे, बट एनीवे सना इज लीडिंग विद 7 पॉइंट्स, हफीज ऑन 6, उमर गुल आल्सो ऑन 6, सकलैन ऑन 3, सिकंदर यू आर ऑन 2 एंड शुएब इज आल्सो ऑन 2, बट शुएब ऑब्वियसली नॉट अवेलेबल होना चाहिए उनका साथ लिखना चाहिए नॉट अवेलेबल वो एंड लिखा है मेरे ख्याल से 3 जो हाँ, मैच उसमें क्योंकि डॉट वो डाला मैच हुआ है। अब इसके अच्छा, इसमें कोई सब इनाम वगैरह भी है या बस ऐसे ही fitness। नंबर दिखा रहे हैं? कोई इनाम भी तो रखे ना इसमें। इनाम है ना, क्या वो अभी नहीं बताएंगे, वो बता देना जरा, इसके नीचे अभी लिखे बता दिया तो फिर इंसेंटिव क्या रहा? प्रेशर आ जाएगा। रिवॉर्ड हमें नहीं, ऐसा सबको कुछ सना नहीं। का ऑटोग्राफ मिलेगा सबको। प्लीज प्लीज। नहीं भाई, हॉल ऑफ कोई फेम कौन सा क्रिस्टल मामूली बॉल चीज थोड़ी रखा हुआ है। है या क्या रखा हुआ है कि ये ये इसको ज्यादा सीरियस ना ले ये कभी कभी तुक्का भी लगता है और कभी कभी आपकी नॉलेज भी हो जाती है, तो इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच सना, हफीज एंड Thank you. Saklan as well as Sikandar, thank you so much Thank as well. And yeah, that's pretty much all that we have for you. आज के लिए जो मैचेस थे हमने डिस्कस कर लिए, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका,